इधर वायरल ऑडियो मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि ये निजता के अधिकार का हनन है। उन्होंने खुद शब्दों पर खेद जताया, लेकिन साथ ही कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। जयराम महतो ने विधानसभा अध्यक्ष पर नाराजगी जताते हुए कहा कि स्पीकर ने एसपी को एक फोन तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के खिलाफ मेरी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सदस्यता जानी और गिरफ्तारी से डर नहीं लगता है। जयराम महतो से खास बातचीत की है संवाददाता राकेश ने। बातचीत करने के लिए जयराम महतो मौजूद हैं। जयराम जी, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा मेरा सवाल है, ये जो ऑडियो जो वायरल हुआ है, क्या इसमें जो आवाज़ है वो जयराम महतो का है? क्या जयराम महतो गाली दे रहे हैं? कुछ है, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग भी है जो अशोभनीय है, असंवैधानिक है, लेकिन परिस्थितियां तय करती हैं। इसकी गलती आपने इसको मीडिया में दिया, हम उसको पर्सनली धमकाएं अपने कमरे में, तो हम आपसे खेद भी कमरे में करेंगे। और हम उसी दिन मिले थे रात को, बोले थोड़ा तो पर्सनली किसी को गाली गलौज भी कर देंगे? वो पब्लिकली करता है। थाना वाला लोग, प्रभारी लोग, पुलिस अधिकारी लोग, सरकारी बाबू लोग, आम जनता को, शोषित वंचित जनता को उन लोग पब्लिकली करता है, तो पर्सनली में उन लोग का हालत खराब हो गया। एक एसपी से, 3 डीएसपी से, एक डीएस से तो हाल ही फिलहाल हुआ, और कंपनी के मैनेजर, एचआर, सीजीएम, डीजीएम, इससे तो लक्ष्य 30-40 को, यानी अभी तक 50 से 60 लोगों से मेरी इस प्रकार बातचीत हुई जो आप देख रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल हम विधायक की छोड़ देंगे, मंजूर है, लेकिन हम इस परिपाटी में नहीं जिएंगे। तो ये जो 3 जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, सीओ ऑफिस, थाना, इसके खिलाफ जो आपकी लड़ाई है, ये आगे भी इसी तरीके से चलेगी। जनता इसी 3 जगह को जानती है। हम तो एक सवाल है, जयराम महतो कितना गुस्सा क्यों आ जा रहा है? ये शॉर्ट टेम्पर वाली छवि कैसे आपकी बनती जा रही? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, या पहले भी थे, अब ज़्यादा हो गया? ना देखिए, आप हम पहले कह रहे हैं, हमको गुस्सा सबको आता है। इन लोग बंद कमरे में अपना गुस्सा को जाहिर करता है, अपना व्यक्तिगत जाहिर करता है। जब उनका व्यक्तिगत हानि होता है, गुस्सा जाहिर करता है। वो क्या लगता है, हेमंत सोरेन जी अपने कार्यकर्ता को डांट फटकार नहीं करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हैं, उसमें डांट फटकार नहीं होता है? क्या सुदेश जी अपने कार्यकर्ता को डांट फटकार नहीं करते हैं? वो इसका मतलब क्या है? मोबाइल ऑफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मोबाइल को बाहर एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे में मोबाइल को रखना पड़ता है। इसका मतलब अंदर फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। इसलिए मुझे इस बात की ज़्यादा कोई फिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके जीन में इस तरीके की चीज़ है? हाँ, जीन है। निर्मल महतो की परंपरा को हम लेके आए हैं। कानूनी तौर पर इसीलिए रांची आए हैं। अभी जाएंगे, डीजीपी से मिलेंगे, महाधिवक्ता से मिलेंगे, कई ऐसे जानकार लोगों से मिलेंगे, कानूनविदों से मिलेंगे, और कार्रवाई हम भी करेंगे। एसोसिएशन में बोलेंगे एकदम आराम से 2400 जिला मोर्चा खोलें, और कम से कम 15 दिन भूख हड़ताल में बैठना, विधायक को गिरफ्तार करवाएं। जो बातचीत है उसमें आप इस एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार बदलने दो, तो जयराम महतो किसकी सरकार चाह रहे हैं? अपनी खुद की सरकार। ये संभव है? कोशिश करेंगे, असंभव कुछ भी नहीं है। एनडीए का पार्ट बनेंगे 29 में आप? अरे एनडीए 2 सीट से आके आ गई, 300 पार कर गई, तो हम 1 सीट से कहे नहीं 41 में चल जा सकते हैं? मतलब एनडीए का पार्ट नहीं होंगे? अरे हम तो अपनी बनाएंगे, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जो सिंपल सा बात है, अभी कुछ नहीं, अभी हम कुछ दिन बाद आपको डीटीओ पे अध्ययन कर रहे हैं कि डीटीओ गाड़ी लगाता है, मैंने फाइन मारता है 50,000 और पर्ची देता है 7,000 का। इस प्रकार डीटीओ पे बात करेंगे, फिर कुछ दिन बाद हम डीओ पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि व्यवस्था के खिलाफ इनकी जो लड़ाई है वो आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11, हमारे साथ सीधे बात। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जयराम महतो का समर्थन किया है। आदित्य साहू ने कहा है कि पुलिस द्वारा किसी माननीय को गिरफ्तारी की धमकी देना गलत है। उन्होंने कहा कि धमकी से झारखंड नहीं चलेगा। वहीं आदित्य साहू ने कहा कि विधायक और पुलिस को अपनी मर्यादा का ख्याल भी रखना चाहिए। कभी लागना नहीं चाहिए, चाहे पदाधिकारी हो चाहे कोई अन्य लोग हो। मैं जिस प्रकार से देखा है कि पुलिस के पदाधिकारी ने माननीय विधायक जयराम महतो जी अभद्र तरीके से बात करने का काम कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि किसी हवलदार को डांट रहे, पुलिस को डांट रहे हैं। इसलिए मर्यादा में रहकर ही किसी से भी, माननीय सांसद विधायक तो हैं ही, पब्लिक के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कोई जनप्रतिनिधि भी है तो उनको भी अपना मर्यादा नहीं लगना चाहिए। पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके बाद सांसद विधायक हैं या पदाधिकारी हैं।
इस प्रकार का कोई भाषा किसी को नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचे। इस प्रकार का भाषा बोलने से मुझे लगता है कि समाज दूषित होता है और इसका प्रभाव समाज में अच्छा नहीं पड़ता है। पुलिस एसोसिएशन ने गिरफ्तारी की मांग की है। ये गलत बात है। अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी की बात करेंगे, पब्लिक भी सड़क पर उतर जाएगी तो टकराव की स्थिति हो। मर्यादा कर तो देखिए, कुछ शब्दों को लेकर जयराम महतो को खेद जरूर है, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया है कि स्पीकर से नाराज हैं। नाराजगी इस वजह से चूंकि स्पीकर को शिकायत की गई, लेकिन एसपी को फोन कर स्पीकर महोदय ने एक बार भी बात नहीं किया और साथ ही कहा है कि सदस्यता जाने और गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। पुलिस एसोसिएशन के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा। आगे डीटीओ डीओ के खिलाफ भी आंदोलन होगा। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, भाषा आंदोलन वाले जयराम महतो का तेवर अब नजर आ रहा है। विधायक जयराम महतो पिछले कुछ दिनों से शांत थे, लेकिन भाषा आंदोलन के दौरान जो आक्रोश, जो तेवर दिखाई देता था, पुलिस एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यह तेवर एक बार फिर नजर आ रहा है। चलिए, वो बात अलग है कि उन्होंने बरवड्डा थाना प्रभारी को फोन करके गाली दिया, नहीं दिया, यह जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, लड़ेंगे, और स्पीकर से भी थोड़े नाराज है। क्या कुछ कहा उन्होंने? आपने चूंकि खास बातचीत की उनसे, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, मौजूदा वक्त में जयराम महतो से न्यूज़ 11 भारत ने तमाम वो सवाल पूछने का काम किया है जो राज्य की जनता सुनना और देखना चाहती है। उन्हीं सवालों में ये सवाल भी था कि क्या आप कानूनी तौर पर पुलिस एसोसिएशन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी और बाकायदा उसी को लेकर मैं रांची पहुंचा हूं। रांची में आज संभवतः उनकी डीजीपी से मुलाकात भी इसी संदर्भ में हुई होगी और उन्होंने ये भी जानकारी दिया था हमारे बातचीत में कि जो महाधिवक्ता है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और कानूनी तौर पर कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ा जाए उसको लेकर रायशुमारी होगी और उसी के मद्देनज़र वह रांची पहुंचे थे। एक जो सवाल है जो लगातार आ रहा है कि क्या उनका अप्रोच सही था, नहीं था, या जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उस शब्द को लेकर क्या उनमें आत्मग्लानि है, क्या वो पछतावा कर रहे हैं। तो सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि देखिए, कुछ शब्दों को लेकर ज़रूर खेद है, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन आवेश में, आवेग में इंसान जो है जब गुस्से में होता है, सिस्टम को लेकर जब नाराज़गी होती है तो इस तरीके से चीज़ें आ जाती है। हालांकि उन्होंने खेद ज़रूर प्रकट किया है अपने कुछ शब्दों को लेकर, लेकिन तेवर को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, तेवर तो ऐसा ही चलेगा और आगे भी इसी तेवर के साथ जयराम महतो जो है वो जन मुद्दों को लेकर, जन आकांक्षाओं को लेकर कार्यपालिका से इसी तरीके से बात करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और भी कई तरह के सवाल उनसे पूछे गए, खासतौर पर देवेंद्र महतो को लेकर भी ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण देवेंद्र महतो हैं, क्योंकि देवेंद्र महतो के जिस तरीके से इस आंदोलन की वजह से पॉपुलैरिटी मिली और जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है, तो क्या ये भी जयराम महतो के लिए फ्रस्ट्रेशन का विषय है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देखिए, देवेंद्र महतो चाहे तो नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो जयराम महतो से ही है। जयराम महतो और जेएलके ने ही उनको पहचान दी है। तो कई तरह की बातें हुई और कई तरह की बात निकल कर आई है, लेकिन एक जो स्पष्ट संदेश उनका निकल कर आया है कि वो इस लड़ाई को कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ा जाएगा और साथ ही साथ अपने जो उनका जो अपना एक नेचर है और एक जो सिग्नेचर है उनका और जो तेवर है उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है आयुष कि वो बदलने नहीं जा रहा है। बिल्कुल राकेश, आपको हमारे से जुड़ने के लिए और जयराम महतो ने जो तमाम बातें कही वो दर्शकों तक फिर से पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जयराम महतो ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ना तेवर उनका झुकेगा, ना वो झुकेंगे। पुलिस एसोसिएशन के खिलाफ उनकी ये कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।